निधि जैन, भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महर्रा से। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय पर हमारा अध्ययन चल रहा है और उसी के अंतर्गत बौद्धकालीन विषय हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ और उद्देश्यों पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो में आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म की विशेषताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो थी वो मुख्यतः बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई, या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रणाली विकसित की गई उसे बौद्ध धर्म शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस तरह हैं। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो थी वो सार्वभौमिक थी, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के जाति, वर्ण या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। जैसा कि पिछली शिक्षा व्यवस्था में हमने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कुछ वर्ण के लोगों को यह शिक्षा सर्वसुलभ नहीं थी। उसी का संशोधन यहाँ किया गया कि यह शिक्षा हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए प्रदान की जाती थी और इसमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से निःशुल्क थी, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। इसका जो शिक्षा केंद्र होते थे वो संघ होते थे और संघ जो अनुभवी व प्रमुख व्यक्ति होते थे उनके द्वारा संचालित किया जाता था और उन्हीं के द्वारा संघ को चलाने के लिए नियम कानूनों का निर्माण किया जाता था। यानी इसमें मुख्य महत्व संघ को दिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली जो थी वो संस्कारों पर आधारित थी, जैसा कि हमने पिछली शिक्षा प्रणाली में भी देखा कि हर क्रिया के लिए संस्कारों का महत्व होता था। इसी तरह बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षा प्रारंभ से लेकर शिक्षा की समाप्ति तक हर क्रिया बालक की संस्कारों के माध्यम से की जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम जनभाषा थी, जनभाषा या पाली भाषा, और यही इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण थी, क्योंकि जो व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करता था उसी भाषा में वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होता था। तो यह प्रणाली अधिक लोकप्रिय इसीलिए हुई क्योंकि व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने में माध्यम की, भाषा की कठिनाई नहीं आती थी। इसीलिए ये शिक्षा हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता था। शिक्षा प्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इसमें जो निर्णय लिए जाते थे, जो प्रमुख निर्णय लिए जाते थे, मतदान के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। इसमें व्यक्तियों से उनके मत लिए जाते थे। किसी भी नियम के निर्माण के लिए या किसी भी निर्णय के लिए मतदान के आधार पर निर्णय इसमें लिए जाते थे। बौद्ध शिक्षा में गुरु, धम्म और संघ, ये तीन चीज़ों को विशेष महत्व दिया जाता था। जैसे कि इसके 3 वाक्य भी प्रचलित हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। अर्थात मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। तो इन 3 वाक्यों से ज्ञात होता है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में 3 बातों को, यानी कि धर्म, संघ और गुरु, इनको विशेष महत्व प्रदान किया गया था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता थी शास्त्रीय विवाद। जैसा कि मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत हमने देखा था कि मूल्यांकन या परीक्षा प्रणाली की इन शिक्षा व्यवस्थाओं में कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो इसमें शास्त्रीय विवाद के आधार पर या तर्क वितर्क के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता था। इसमें सभी छात्र इकट्ठा होकर किसी भी विषय पर या किसी भी शास्त्र पर वाद विवाद या तर्क वितर्क करते थे और उसके द्वारा अपने ज्ञान का संवर्धन करते थे।
बौद्ध मठों में शिक्षा देने का कार्य बौद्ध भिक्षु करते थे, जो संघों में ही निवास करते थे। बौद्ध मठों में लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत उन्हें बौद्ध साहित्य का ज्ञान कराया जाता था और लौकिक शिक्षा के अंतर्गत कई तरह के व्यवहारिक पाठ्यक्रम प्रचलित थे। धन्यवाद।